नमस्कार, मैं हूँ संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली के पौष इलाके में लूट, हंगरी की महिला डिप्लोमेट से मोबाइल पैसे छीन ले गए बाइक सवार। दिल्ली में झपटमारों की हंगरी की डिप्लोमेट महिला का फोन और पर्स लूट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार महिला ने शिकायत में बताया कि वह हुमायूं मुकबरे से लोधी रोड होते हुए अपने दूतावास जा रही थी। जैसे ही ऑटो दयाल सिंह कॉलेज के पास पहुंचा, तभी अचानक पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उसका बैग छीन लिया, जिसमें एक मोबाइल, नगद 12,000 रुपए और बैंक कार्ड थे। महिला की शिकायत पर आईपीसी की धाराओं के तहत आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला के साथ घटनास्थल का भी दौरा करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली में हजारों दुकानों पर लगे नोटिस, व्यापारियों में मची खलबली। एमसीडी ने भारी जुर्माने संग मांगा संपत्ति कर। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने कश्मीरी गेट मार्केट में संपत्ति कर वसूली के लिए दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में नोटिस दुकानों व अन्य स्थानों पर चस्पा किए गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में नोटिस जारी होने से व्यापारियों की टेंशन बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि 3,000 से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें 3 साल से लेकर 10 वर्ष तक का हाउस टैक्स मांगा जा रहा है। अब अगर पुराना टैक्स और भारी पेनल्टी के साथ मांगा जाएगा तो उससे कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफी दुकानों पर टैक्स की धनराशि दुकान की कीमत के बराबर या थोड़ी बहुत कम है। सुरक्षित है सभी इंडियन। इजराइल में रहने वाले भारतीयों के परिवारों के लिए सरकार ने दी राहत भरी खबर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग के बीच भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल इजराइल में रह रहे सभी 18,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित हैं और वे इंडियन एम्बेसी के संपर्क में हैं। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से सतर्क रहने की अपील की है। इजराइल में इस समय करीब 900 स्टूडेंट हैं, वहीं काफी संख्या में आईटी प्रोफेशनल भी हैं। करीब 85,000 भारतीय मूल के यहूदी रहते हैं। इजराइल में बिगड़े हालात से भारत को झटका। G20 के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर छाए संकट के बाद भारत ने हाल में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा हासिल इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनना था। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी काट माना जा रहा है, लेकिन G20 के इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी वजह इजराइल के ताजा हालात हैं। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर हमले के बाद से इजराइल में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में होगी बारिश, फिर से बढ़ेगी गुलाबी ठंड, पड़ेगा कोहरा। IMD अपडेट। पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में हल्की गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर से गर्मी जैसा मौसम हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि कल दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान बारिश के बाद दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से गुलाबी ठंड लौटने की संभावना बन गई है। इसके साथ ही हल्के कोहरे की भी संभावना जताई गई है। जबड़े में पकड़कर किया लहूलुहान। नोएडा में अर्जेंटीनों ने स्ट्रीट डॉग को किया हथभरा, मालिक पर केस दर्ज। नोएडा सेक्टर 53 में डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के खूंखार डॉगी ने लावारिस कुत्ते पर हमला कर उसे अपने जबड़े में कसकर अधमरा कर दिया। इस दौरान डॉगी मालिक की भी लापरवाही सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सेक्टर 24 पुलिस ने डोगो अर्जेंटीनो के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया है और डोगो के मालिक को पुलिस स्टेशन में बुलाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो गिझोड़ गांव का है। सेक्टर 53 RW अध्यक्ष अनिल कुमार ने यह वीडियो साझा किया है। उन्होंने बताया कि हमला करने वाला कुत्ता गिझोड़ गांव निवासी नरेंद्र शर्मा का है। डोगो अर्जेंटीनो खतरनाक नस्ल का डॉग है। उसे बिना गले में चेन और मास्क लगाए मालिक ने खुला छोड़ दिया था। पालतू डॉग ने बाहर घूमने के दौरान लावारिस कुत्ते पर हमला कर दिया। स्थानांतरण के खिलाफ धरने पर बैठे निगम स्कूलों के शिक्षक, नेता विपक्ष ने दिया समर्थन। एमसीडी के स्कूलों में 5,576 शिक्षक कम
बिना भर्ती हुए 500 शिक्षक अतिरिक्त हो गए। सिविक सेंटर पर धरने पर बैठे निगम स्कूलों के शिक्षकों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर इस तरह के सवाल खड़े किए। शिक्षकों ने कहा, पहले स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। अचानक हाजिरी के आधार पर शिक्षकों की संख्या निर्धारित हो रही है। स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है तो आंकड़ा छुपाने के लिए शिक्षा विभाग शिक्षकों को अतिरिक्त बताकर स्थानांतरित कर रहा है। शिक्षकों के धरने का नेता विपक्ष राजा इकबाल सिंह ने समर्थन किया। राजा इकबाल सिंह ने धरने पर बैठे शिक्षकों से मुलाकात की और उन्हें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, निगम स्कूलों में 40% तक छात्र घट रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि निगम स्कूल में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। दिल्ली के पौष इलाके में शर्मनाक वारदात, शहर को निकली नाबालिग से छेड़छाड़, 55 साल का आरोपी अरेस्ट। दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्स में रविवार रात शहर के लिए निकली नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई। 55 वर्षीय अधेड़ ने लड़की को खींचकर सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश भी की। पुलिस ने आरोपी सुंदरलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि 17 वर्षीय पीड़िता परिवार के साथ साउथ एक्स पार्ट 1 में रहती है और पढ़ाई करती है। आरोपी 55 वर्षीय सुंदरलाल भी साउथ एक्स पार्ट 1 में ही रहता है। पीड़िता ने बताया कि वह रविवार रात को भोजन के बाद शहर के लिए निकली थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे आरोपी ने उसे पकड़ लिया और गलत तरीके से छूने लगा। उसे जबरन खींचकर सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता ने विरोध किया। शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उसे पकड़ लिया। कोटला मुबारकपुर थाना पुलिस के मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता की काउंसलिंग कराई और परिजनों के साथ घर भेज दिया। दीपेंद्र हुड्डा बोले, कांग्रेस सरकार बनने पर ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाएंगे। अनिल विज का तंज, पहले अपना नाम तो तय कर लो। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस पर हरियाणा के गृह अनिल विज ने कहा, दरअसल कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष किया और कहा कि पहले हुड्डा अपना तो तय कर ले, उनके नाम पर तो कोई राजी नहीं हो रहा कि इसको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ाया जाए। अंबाला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तैयारी, 15 अक्टूबर को सीएम अंबाला के बनने वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट का 15 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान कई अन्य बड़े नेता और सेंटर के मिनिस्टर को भी इस कार्यक्रम का न्यौता दिया गया है। इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए अंबाला में आज भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीटिंग की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गीत गाकर की गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत भी किया। अनिल विज ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा एक परिवार है और हमारा चूल्हा भी साझा है। उन्होंने हाल ही में अपने भाजपा सदर मंडल महामंत्री को मिली धमकी का जिक्र करते हुए कहा, जिसने भी ये किया है उसको जल्द नकाबपोश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंबाला में बनने वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट को अम्बा एयरपोर्ट का नाम देने का भी प्रस्ताव रखा है। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी को शामिल होने का न्यौता भी दिया गया है। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardahin.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।